काजी फाइज ईसा की जो अहलिया हैं सरीना ईसा, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को और उसके अंदर खुला चैलेंज दिया है उन्होंने इमरान खान साहब को। क्या आप एक मरतबा फिर सच को छुपाएंगे और इस लेटर को प्रिंट नहीं होने देंगे और इसे टेलीवाइज भी नहीं होने देंगे जिस तरह आपने माजी में किया है? मैंने जब जब आपके झूठ बेनकाब किए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, अदालती मामलात और कानूनी मामलात के अंदर जो है वो लग रहा है कि एक नया महाज शुरू होने वाला है और मामला दोबारा जस्टिस काजी फाइज ईसा का ही है। मामला कुछ इस तरह है जी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो अहलिया हैं सरीना ईसा, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को और उसके अंदर कुछ खुला चैलेंज दिया है उन्होंने इमरान खान साहब को। लेटर इस वक्त मेरे पास मौजूद है, मैं अंग्रेज़ी में लिखा हुआ, मैं इसका तर्जुमा करके आपको सुना देता हूँ ताकि आपको ख़ुद आइडिया हो जाए कि इसके कंटेंट्स क्या हैं और ये मामला किस तरफ जा सकते हैं, ताकि मेरे ख्याल में ये लेटर जो है वो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं सिर्फ आपको ये सुना देता हूँ कि इसके अंदर कहा गया है। इस लेटर में लिखा गया है कि जी मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तब आपकी तरफ से मेरे ऊपर हमला होता है। मई 2019 में जब मेरे वालिद का ऑपरेशन हो रहा था और मेरी बेटी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, तो उस वक्त ये कहा गया कि मेरे पास जितनी जायदादें हैं वो दरअसल मेरे हस्बैंड यानी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की हैं और इस बुनियाद के ऊपर जो है उनके खिलाफ एक झूठा रेफरेंस दायर किया गया। 25 जून 2020 को जब मेरे वालिद साहब ने अपनी आखिरी सांसें लीं तो मुझे FBI की तरफ से 9 नोटिस भेजे गए। मैं अपने वालिद साहब के जाने का गम भी सही तरह नहीं बर्दाश्त कर सकी। मुझे रिसेंटली पता लगा है कि मेरे गले के अंदर थायराइड की सर्जरी होनी है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान थी और मैंने सोचा कि स्पेन में जाके इस सिलसिले में एक सेकंड ओपिनियन लिया जाए अपने ख़र्चे पे और उसके बाद सर्जरी करवाई जाए। लेकिन मुझे मीडिया से पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ और फाइल किया गया जो कि मुझसे छुपा के रखा गया। मुझे इसकी कॉपी क्यों नहीं दी गई? फिर यहाँ पे आके वो लिखती हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है आप यानी कि इमरान खान साहब क़वायद व ज़वाबित को कहाँ खातिर में लाते हैं। उसके बाद मैंने अपने लेटर 27 मई 2021 को वो जो फाइल किया गया उसकी कॉपी मैंने मांगी, लेकिन इसके बावजूद मुझे कॉपी नहीं प्रोवाइड की गई। आपके अंदर इतनी भी कर्टसी नहीं है, इमरान खान साहब से मुखातिब हैं, आपके अंदर इतनी भी कर्टसी नहीं है कि आप मुझे खुद जवाब दे सकें डायरेक्टली या अपने किसी मुलाजिम के ज़रिए मुझे जवाब दे सकें। मुझे मीडिया के ज़रिए पता लगा कि जो कुछ फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में वो एक क्यूरेटिव रिव्यू है और ये रिव्यू जो है वो मेरी जो रिव्यू एप्लीकेशन थी उसके 30 दिन के बाद जमा करवाया गया है। आइन जो मैंने आपकी बदौलत अच्छी तरह अब पढ़ लिया है, सुप्रीम कोर्ट को इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने फैसलों को की नज़रसानी कर सकें, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा कर सकें। आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई रिव्यू पिटिशन जिसका फैसला एक दफ़ा आ चुका हो उसे दोबारा रिव्यू किया जाए। और जो कुछ आपने क्यूरेटिव रिव्यू में के बारे में कहा है ऐसा मुमकिन नहीं है। जब एक दफ़ा एक फैसले का रिव्यू होता है तो वो मामला वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर ये बड़ी सख्त बात लिखी है उन्होंने, लेकिन फिर जो आइन में रद्दोबदल करते हैं, जो डिक्टेटरों की सेवा करते हैं, जो वफादारियाँ ख़रीदते हैं और जो आइन का बेड़ा गर्क करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है
कि आप आईनी हदूद में रहें। मुझे ये पता लगा है कि इस मरतबा फिर से जिस तरह पहले एक प्रॉक्सी को इस्तेमाल किया गया था ज़हीर अहमद के नाम से, मुझे पता लगा है कि इस बार एक प्रॉक्सी ज़हीर अहमद को इस्तेमाल किया जाएगा, जिस तरह पहले एक दूसरे प्रॉक्सी अब्दुल वहीद डोगर को इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने लिखा है जी, ज़हीर अहमद साहब ने जो हैं वो एक ही वक्त में 2 अंग्रेज़ी अखबारात में अपने कॉलम छपवाए। ये सिर्फ उसी तरह पॉसिबल है जब हुक्म ऊपर से आता है। ये लिखा गया है इसमें खास, जब हुक्म ऊपर से आता है। और इसी बुनियाद पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल रजिस्ट्रार को लिखते हैं कि इस सिलसिले में जो है क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो किया जाए। वो बेसिकली इसका बैकग्राउंड बता रही है कि जो क्यूरेटिव रिव्यू है ये किस बुनियाद के ऊपर फाइल किया गया। मुझे डर है इस बात का कि ये जो क्यूरेटिव रिव्यू है इसे तब एक्टिवेट किया जाएगा जब मेरी सेहत ठीक नहीं होगी और जब मैं पाकिस्तान में नहीं होंगी। यानी जिस तरह उन्होंने पहले लिखा था कि वो स्पेन जा रही हैं। इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए मैं ये ओपन लेटर लिख रही हूं आपके नाम, यानी कि इमरान खान साहब के नाम। क्या आप इस मरतबा एक मरतबा फिर सच को छुपाएंगे और इस लेटर को प्रिंट नहीं होने देंगे और इसे टेलीवाइज भी नहीं होने देंगे, यानी कि टीवी के ऊपर भी नहीं आने देंगे, जिस तरह आपने माजी में किया है। मैंने जब जब आपके झूठ बेनकाब किए हैं, क्या आप जरा सी इंफॉर्मेशन भी बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो सच्चाई की सूरत में लोगों तक पहुंचे? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, एट दिस पॉइंट आई वंडर वाई यू नेम योर पार्टी मूवमेंट फॉर जस्टिस। आपने अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ क्यों रखा, जिसमें मेरे लिए कोई इंसाफ नहीं है? वजीर आज़म साहब, आपने मेरा अब तक चैलेंज क्यों नहीं एक्सेप्ट किया कि आए टीवी के ऊपर सबके सामने मुबासा कर लेते हैं, फेस टू फेस आ जाते हैं, जहां हम दोनों सीधे सीधे सवालात के जवाब देंगे कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हमने कितना इनकम टैक्स दिया है और हमारी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके साथ साथ आपको यह भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने बनी गाला के प्रोटेक्टेड एरिया में जहां पे कंस्ट्रक्शन ममनू है वहां पे घर किस तरह बना लिया। अगर आपको मेरे सामने आने से डर लगता है तो फिर आप लिखे हुए सवालात भी भेज सकते हैं जो आपके कानूनी माहिरीन की नज़र से गुजरे हों, और मैं उनका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं और उसे पब्लिक करने के लिए और उसे ब्रॉडकास्ट करने के लिए टीवी के ऊपर पूरी तरह तैयार हूं। वज़ीर आज़म साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरू ना करें। रियासत मदीना मुनव्वरा जैसे बाबरकत नाम के ज़रिए, क्योंकि वो नाम सच्चाई, ईमानदारी और एहतसाब को शफाफ तरीके से परखने के निज़ाम को तरजीह देता है। इन सिंसेरिटी एंड ऑनेस्टी, मिसेस सरीना ईसा। ये जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जो बेगम है, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के नाम जो है वो ये खुला ख़त लिखा है, खुला चैलेंज दिया है उन्हें कि वो टीवी के ऊपर आएँ और उनके साथ आके मुबासा कर लें, और वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम किसकी क्या है, इनकम टैक्स कौन किसको देता, कितना दिया है, प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स क्या हैं, वो सारा कुछ आवाम के सामने रख दिया जाए। जो ये लेटर के कंटेंट्स हैं, इससे ये लग रहा है कि जिस तरह मैंने पहले कहा था, अगर आप मेरे पिछले व्लॉग उठा के देखें, काजी फाइज़ ईसा साहब का जब मामला जब फैसला आया था तो मैंने उस वक्त ये बात कही थी, मैंने तज्जिया दिया था कि मामला भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये मामला भी मज़ीद चलेगा। और अब ये जो मिसेस सरीना ईसा का ये जो लेटर आया है, इससे लगता है कि मामला अभी मज़ीद तूल पकड़ेगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।